लोग चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हो, महिलाओं के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो। ऑल्दो लॉ बने हुए हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। शर्म की बात ये भी है कि वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर होते हुए भी आज इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं ले पा रही हैं। बेटी पढ़ाओ वाला नारा बहुत अच्छा है, वो होना चाहिए, बट मुझे लगता है आज के टाइम में बेटों को ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि कैसे बाकी की जो बेटियां हैं उनको किस नजरिए से देखना है, क्या वो सच्ची में किसी की बहन है, किसी की बेटी है। विकसित देश की यही पहचान, सुरक्षित नारी और सम्मान। आप होम मिनिस्टर हैं, आप देश की मुखिया हैं, आप उस प्रदेश की नायक है, नायिका हैं, उसके बावजूद आप किसके खिलाफ निकाल रही हैं? अपने खिलाफ निकाल रही हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? जी मैम, आज आप लोग ने मार्च निकाला है, इस मार्च का उद्देश्य क्या है और आप महिला सम्मान के लिए खड़े हो और एज एन महिला, इस देश की महिला, आप क्या बोलना चाहेंगी इस वक्त जो सिचुएशन देश में चल रहा है? इस वक्त जो सिचुएशंस महिलाओं के प्रति चल रही है बहुत ही दुखद है और हम सभी महिलाएं कंडेम करती हैं उन सभी एक्ट्स को, उन सभी क्राइम्स को जो आज के टाइम में महिलाओं के अगेंस्ट हो रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हो, महिलाओं के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो। ऑल्दो लॉ बने हुए हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बात करते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की, लेकिन वुमेन लेड डेवलपमेंट भी तभी आगे साकार हो सकता है जब महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, महिलाओं के सम्मान के ऊपर ध्यान दिया जाए। जब मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग इस बात को सुनकर खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। खुश इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी ये इतना गंभीर विषय है कि हमें आज ये कहना पड़ रहा है कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल मैडम, जो इस वक्त आरजेकर हॉस्पिटल में हुआ उसके बाद देश में जो एक सनसनी, आप खुद सीए सेल के द्वारा ये किया जा रहा है, आप भी एक इंडिपेंडेंट महिला है। देश में जो महिला पहले कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी जब पढ़ भी रही है तो बेटी बच नहीं रही है। ये जो सिचुएशन है इसे देख रहे हैं, इनफैक्ट वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी खुद सड़कों पे उतर गई हैं ये रैली। आप ये सबको कैसे देखती हैं और इस पर क्या बोलना चाहिए? ममता बनर्जी जी सड़क पे उतर रही हैं, अगर महिला सम्मान की बात कर रही हैं अच्छी बात है, लेकिन शर्म की बात ये भी है कि वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर होते हुए भी आज इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं ले पा रही हैं। उनको वहाँ पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देने चाहिए कि वो इस अपराध में जो लोग शामिल हैं उन सब के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लें। और जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, अपराधियों को बचाया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी दुखद बात है और हर महिला इस चीज से बहुत ही व्यथित है। बिल्कुल मैम, ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल है उन्हें पहले रिजिग्नेशन देते लेकिन अगले 4 घंटों में उन्हें किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। ये सब जो हो रहा है, इनफैक्ट अगर 7000 की भीड़ आ रही है, क्या कोलकाता पुलिस इतनी नाकाम है कि भीड़ को नहीं देख पाई, पहचान नहीं पाई, और जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई वहाँ पे अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ, अब तक कुछ इंसाफ नहीं हुआ। बस कहा जा रहा है कि आरोपी को हमने पकड़ लिया था 12 घंटे के अंदर। इसे किस तरह से देखिए? देखिए, हर कोई इसको इस तरह से परसीव कर रहा है कि ये सिर्फ लीपापोती हो रही है। प्रक्रिया जो कानून की है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। न्यायपालिका न्याय तभी दे सकती है जब प्रशासन ढंग से काम करे और अपराधियों को सबूतों के साथ पकड़कर कटघरे में कोर्ट में लाकर खड़ा करे। लेकिन अगर पुलिस ही ये काम करे अपराधियों को बचाने का, सबूतों को छुपाने का या मिटाने का, तो हमारे देश की हर महिला, हर बेटी असुरक्षित महसूस करती है। जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपने ये देखा कि एक मात्र महिला मुख्यमंत्री है कलकत्ता की, और इनफैक्ट वहाँ पे कई महिला सांसद जैसे महुआ मोहित्रा, किसी की भी कोई टिप्पणी नहीं आई है। इसे किस तरह से देखते हैं? बहुत दुखद बात है। और अगर कोई महिला खुद महिला के साथ हुए ऐसे जघन्य अपराध के लिए दुख व्यक्त नहीं कर सकती है और व्यथित महसूस नहीं करती है, तो ये बहुत ही निंदनीय है और हर महिला की नजर झुक जाती है ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल, और सवाल करने पे इन्हें ब्लॉक किया जा रहा है, काफी जर्नलिस्ट, काफी जो प्रवक्ता है उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। बहुत गलत है ये। जी बिल्कुल मैम, इनफैक्ट जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो अब
जैसे बीजेपी ने भी वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, फिर इस वक्त वो भी देखा गया कि गोलाबारी भी हुई, आपस में मार पिटाई भी हुई टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो इससे किस तरह, अगर हम बीजेपी है प्रोटेस्ट कर रही है, एक महिला के लिए खड़ी हो रही है, फिर भी इसका विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्यों करना है प्रोटेस्ट अगर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में मामला है तो? प्रोटेस्ट करके चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या जनसाधारण हो, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। आज मैं आपको याद कराना चाहूंगी, जब निर्भया कांड हुआ था उस समय भी जनसाधारण सब सड़कों पे आए थे, मैं भी उस समय सड़कों पर आई थी और भी बहुत लोग थे अकेले। और उस समय से लेकर आज तक की स्थिति देखी जाए तो दुख होता है ये कहते हुए कि स्थिति बदली नहीं है, बद से बदतर हो रही है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको ध्यान देना चाहिए इसका कि कानून सख्त से सख्त हो और सख्त कानून के साथ साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। आपको जैसे मालूम है, निर्भया कांड के बाद में जब इतना प्रोटेस्ट हुआ तो हमारे क्रिमिनल लॉज को अमेंड किया गया था और सारी सजाओं में और कड़ा किया गया था, कड़े प्रावधान लाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसे अपराधी हैं अगर खुलेआम घूम रहे हैं या उनके अंदर डर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे शासन, प्रशासन और न्यायपालिका को कहीं ना कहीं शर्मसार करता है और हर इंसान के अंदर की मानवता को भी शर्मसार करता है। बिल्कुल मैम, लेकिन इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने एक बिल भी पास किया, अपराजिकता बिल, जो पास हुआ है अपने कलकत्ता विधानसभा से। मैम, इस बिल को देखकर आप क्या बोलना चाहेंगी? क्या लगता है ये बिल बहुत जल्दी में पास हो गया है, कुछ प्रेशर था इसलिए पास हुआ है? आज के समय में जो सिचुएशन हो गई है, हर कोई वहाँ आवाज़ उठा रहा है, इस बारे में बोल रहा है, तो हमें ये लगता है कि वहाँ पर अभी सिर्फ इस बात को थोड़ा सा कवर अप करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। और जो भी कोई बिल्स आए, चाहे वो किसी भी जो लेजिस्लेचर में आए, चाहे पार्लियामेंट में आए, हमेशा कड़े कानूनों के साथ आने चाहिए और उन कानूनों का प्रैक्टिकल और कड़ा इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो कानून लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार जो अभी बंगाल में जो घटना हुई है उसके ऊपर है। और जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं, जिसमें हम भारत को अपनी माता के स्वरूप मानते हैं, तो ऐसे देश में जो सीरियसली, जो सच्ची में किसी की माताएं हैं, उनके साथ अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा निर्दयनीय और मतलब ये मतलब मेरे पास शब्द नहीं है जो ऐसी घटनाएं होती हैं, तो वो बिल्कुल ही वो बहुत निर्दयनीय हरकत की गई है। और ऐसी घटना दोबारा ना हो तो ऐसे जागरूक करने के लिए ये मार्च, और हमने उन परिवार के लिए जो ऐसी घटना से पीड़ित हो रहे हैं, तो उन परिवार का शायद कुछ दुख हम बांट सके, तो ये हमने जो मार्च निकाला है उसको प्रतीक माना गया। जी मैम, और सर आप लोग सीए हैं, आप लोग सी सेल की तरफ से यहाँ पे आज उपस्थित है। मैम, आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल है और एक वर्किंग प्रोफेशन के हिसाब से आप भी अपना ज़्यादातर टाइम ऑफिस में बिताती होंगी। अगर एक महिला होने के नाते कोई महिला अगर अपने वर्क प्लेस में भी सेफ नहीं है, तो आगे देश का भविष्य कैसा है? बिल्कुल, ये बहुत ही एक हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है कि हमारे जो 50% वर्किंग फोर्स है वो अपने आप को लेट नाइट निकलने में सेफ फील नहीं करती। सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसे रूल्स और पुलिस को पूरा सतर्क रहना चाहिए कि हम लोग सेफ फील करें। बिल्कुल मैम। तो आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, कोई मैसेज और कुछ भी कहना चाहेंगे सरकार के लिए, देशवासियों के लिए? आप एक महिला होने के नाते और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई विमेन, कोई लड़की रोड पे है तो वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ अपनी जगह घर पहुँचे। तो हम लोगों को मिलकर यही करना है कि सबको सेफ फील कराना है, वीमेंस को स्पेशली। बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ वाला नारा बहुत अच्छा है, वो होना चाहिए, बट मुझे लगता है आज के टाइम में बेटों को ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि कैसे बाकी की जो बेटियां हैं उनको किस नज़रिए से देखना है, क्या वो सच्ची में किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो वो एक जानकारी बेटे के जहन में ज़रूर होनी चाहिए। तो बेटा जरूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बेटे को शिक्षित कराई जाए। मैम देखिए, मेरा नाम सी राजेश महतो है। जी। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर वहाँ पर यौन अपराध हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है, उसको देखते हुए हम लोगों ने CSL ने यहाँ पे एक मार्च निकाला है ताकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी जो घटना हुई है, जो दोबारा किसी महिला के साथ, माँ के साथ, बेटी के साथ ऐसा घटना ना हो, उसके लिए हमने निकाला है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर कड़ी से कड़े कानून लेके आए ताकि महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को अधिकार मिले। जी सर, क्या बोलेंगे इस मार्च पर? इस पे बोलेंगे कि जो भी महिला के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और जो महिला के साथ हुआ तो गलत हुआ, जो उसको संरक्षण दे रहे हैं वो और भी गलत है। तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए। सर देख लीजिए, बारिश है, आप लोग आज भी अभी भी यहाँ खड़े हैं, इतना दृढ़ निश्चय है आपका, लेकिन जो बंगाल में हो रहा
मैम देखिए, हाँ। इस बारिश के मौसम में भी हिंदुस्तान का एक एक युवा और मातृशक्ति खासकर आज इस धरने प्रदर्शन में इस आक्रोश में आई है ताकि महिलाओं का उत्पीड़न ना हो, यौन दुराचार ना हो। पश्चिम बंगाल के अंदर वहाँ की सरकार टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी का सीधा संरक्षण प्राप्त है। वहाँ पर पुलिस ने कहा कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उनका रेप किया गया और मर्डर किया गया। पश्चिम बंगाल आज जल रहा है और वहाँ पे ममता बनर्जी आज बाहर से आए हुए रोहिंग्या को वहाँ पे पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं, जिसकी वजह से ये यौन हत्याएं, यौन अपराध हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की एक एक माताएं और बहनें जाग चुकी हैं और जब तक उन अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी हम लोग रुकेंगे नहीं। आप देख सकती हैं किस प्रकार से इंद्रदेव यहाँ पर बारिश ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे कदम रुकने के लिए यहाँ पर नहीं ठहरे हुए और हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सर, ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं और खुद रैली निकाल रही हैं। मैम देखिए, हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। अच्छा। आप होम मिनिस्टर हैं, हाँ। आप देश की मुखिया हैं, जी। आप उस प्रदेश की नायिका हैं, उसके बावजूद आप किसके खिलाफ निकाल रही हैं? अपने खिलाफ निकाल रही हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ। आपका यह दुराचरित्र, आपका यह रवैया सरकार के सभी लोग और सरकार जनता जान चुकी है किस प्रकार से आप काम करती हैं। आपका चित्र उजागर हो चुका है। ममता बनर्जी जी, आप अपना इस्तीफा दीजिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे, आज बंगाल से बिहार तक, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक एक एक मातृशक्ति, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आज सड़कों पर है और हम इंसाफ लेकर रहेंगे। सर, क्या लगता है, आप भी सहमत है क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल उसको इस्तीफा देना चाहिए और हमारा ये प्रदर्शन, हमारा ये प्रतिरोध हमेशा जारी रहेगा और ममता बनर्जी को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। अच्छा। उसको कब का इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि वो बेशर्मी की हदें कब तक छिपाती हैं। बिल्कुल बारिश हो रही है इस वक्त, आप लोग ने मार्च निकाला था, इतना दृढ़ निश्चय, इतना दृढ़ संकल्प है कि अब तक आप खड़े हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैडम देखा कि चार्ट अकाउंटेंट जब भी देश में आर्थिक प्रॉब्लम आती है, चार्ट अकाउंट डट कर खड़ा होता है। इसी तरह आज भी खड़ा रहा चार्ट अकाउंटेंट। हमारी सभी बहनें भी खड़ी रही, जो भी चार्ट अकाउंटेंट बहनें थी बहुत खड़ी रही और इसमें हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उन्होंने हमें बहुत बल दिया, समर्थन दिया। मैं दीनदयाल अग्रवाल चार्ट अकाउंट सेल का कन्वीनर हूँ और मैंने सबसे आग्रह किया, सब तभी उन्होंने ये मार्च निकाला। ये मार्च महिला सम्मान और सुरक्षा शांति मार्च था। हमने मार्च का चयन इसलिए किया क्योंकि जनता मंदिर से हम हनुमान मंदिर आए और मंदिर में ये हमने प्रार्थना करी, हनुमान जी से कहा कि ये जो विकृति लोगों में आ रही है उसको सही करें, आप अपना आशीर्वाद दें और हमें शक्ति दें। सर, इस वक्त जो देश में हालात है महिलाओं के प्रति, आप देख रहे हैं नए रेप केसेस रोज आ रहे हैं और आरजेकर में हुआ। आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल है सर, महिलाएं अगर अपने वर्किंग आवर्स में ही सेफ नहीं है, अपने वर्किंग स्पेस में ही सेफ नहीं है, तो वो कहाँ सेफ है? सर, बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है। लेकिन मैंने यही कहा कि हमने भगवान से कहा है कि आप हमें सद्बुद्धि दें। जो विकृति जो पुरुष समाज में है, कुछ लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग थोड़ी होंगे, कुछ एक आध परसेंट 1001% होते हैं, उनको सद्बुद्धि दे। और मैडम कोशिश करी जाएगी कि जिसकी जो महिलाएं काम करती हैं उनको और सुरक्षित किया है। हमने इसमें एक मेमोरेंडम सरकार को देंगे और हर सरकार जैसे कि बंगाल में हुआ ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। थैंक यू सर, जो बंगाल में स्थिति हुई है वहाँ पे जो सरकार है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़कों पे उतर के रैली कर रही थी। देखिए, ऐसा रैली करना का कोई इसका सलूशन नहीं है। उनको अपना लॉ एंड ऑर्डर सही करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि क्या कि वो ममता जी ने अगर रैली भी की या उन्होंने मार्च भी निकाला, लेकिन वो महिलाओं की सुरक्षा तो नहीं कर पाई, तो वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जो कानून है बड़ा सख्त बनाना चाहिए जिससे कि महिलाओं को सुरक्षित हो सके। बिल्कुल, वहाँ के सांसदों का भी कोई बयान नहीं आया सर। जैसे कि आप पता कि हर सांसद अपनी अपनी पार्टी से जुड़ा होता है, नो डाउट मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा क्यों नहीं आया, लेकिन वो चाहते नहीं होंगे ऐसा कुछ बोले क्योंकि वो अपनी मुख्यमंत्री के खिलाफ तो नहीं बोल सकते, तो इसलिए नहीं बोला होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, ममता बनर्जी सद्बुद्धि दे, वो महिला की सुरक्षा के लिए और कदम उठाएं, कदम उठाएं, ये मेरी आपसे विनती है। चलिए सर, एज एन वर्किंग प्रोफेशनल एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आपने जो मार्च निकाला उसके प्रति? हम चाहेंगे कि हमारी सीए जो बहुत सारी आज की डेट में चार्ट अकाउंटेंट महिलाएं बहुत बन रही हैं, जैसा आप पता होगा, बहुत सारी महिलाएं हैं और उनको भी कहीं ना कहीं अपने कामकाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी हो और जो वर्किंग प्लेस में माहौल हो अच्छा माहौल बने। ऐसी हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि माहौल भी अच्छा बने, सबको सद्बुद्धि भी मिले और वर्किंग प्लेस में उनको सम्मान भी मिले।